जागरण करता है, बहुत तरह का, मुझे नहीं मालूम, शिव चर्चा बहुत तरह का है। आप संविधान चर्चा करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद ब्राह्मण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बीटी एक्ट 1949 का जो कानून है उसको रद्द करने के लिए, ताकि जो महाबोधि महाविहार है उसका जो नियंत्रण है पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। भंते जी, आप बोध गया से पटना आए हैं पैदल जी क्या कारण है? हम पटना माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव जी, इनको निमंत्रण देने 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम बुद्धगया में होने जा रहा है, उसके लिए हजारों भिक्षु पैदल मार्च करके निमंत्रण देने के लिए पटना आए हुए हैं। और रीज़न ये है कि जो बीटी एक्ट 1949 का जो कानून है उसको रद्द करने के लिए, ताकि जो महाबोधि महाविहार है उसका जो नियंत्रण है पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। इसलिए हम यह पैदल मार्च लेके पटना में आज आए हुए हैं। 84 दिन हो गया जी वहाँ धरना पर बैठे हुए, जी सरकार ना सुन रही है ना कुछ कर रही है। हाँ, आज पैदल मार्च निकाल रहे हैं तो क्या सरकार सुन लेगी? देखिए, सरकार जब तक सुनेंगी नहीं तब तक हम डटे रहेंगे। हमने ठान लिया है कि जब तक हमारी बात है, क्योंकि ये तीसरा चरण है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, पहले 2 चरण हो चुके हैं, आज तीसरा चरण है ये। तो ये चरण में सारे देश और विदेश से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका समर्थन हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। इसलिए हमें उम्मीद है, क्योंकि संसद में भी यह मामला उठ चुका है, विधानसभाओं में, राजस्थान की विधानसभा हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, सभी तरफ यह माहौल अभी बन रहा है। अभी 84 दिन नहीं, अभी तो पूरा साल लगेगा, फिर भी आंदोलन चलेगा और इसके लिए हम डटे हैं बिल्कुल। और जब तक हमारा हक लेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। आखिर एक्ट में घुसा कौन है? एक्ट में ब्राह्मणवाद घुसा है, हिंदूवाद घुसा है और वहाँ पे पोंगा पंडित घुसे हैं, जो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून कायदे हैं उसके खिलाफ वहाँ पे काम हो रहा है। गाड़ी से नीचे आओ। ये बताइए, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पता है किस लिए? नहीं, हमको तो पता नहीं। किसी एक्ट है, बताइए बाबा भंते जी, किस लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं? थोड़ा बहुत ही कर दीजिए। जिस प्रकार से हिंदू धर्म का मंदिर होता है, मौलवी की मस्जिद होती है और चर्च होता है पादरियों का, जैनियों का अपना जो स्थान होता है, सिखों का गुरुद्वारा होता है, वहाँ पे उन्हीं लोगों का नियंत्रण होता है, उन्हीं लोग देख रेख करते हैं। अपनी चीज़ें अपने ही करेंगे ना। मस्जिद में कोई हिंदू जाएगा? नहीं जाएगा। कोई मस्जिद में हिंदू नहीं जाएगा, ना कोई मुसलमान मंदिर में आएगा पूजा करने के लिए। वैसा ही ये जो बौद्ध का विहार है, महाबोधि महाविहार, जहाँ पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पे अभी बीटी एक्ट 1949 के अनुसार 8 सदस्य है और 9वां सदस्य जो होता है वहाँ का कलेक्टर होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, जिसमें आज के तारीख में जो भी कुछ निर्णय होता है तो वह हिंदुओं के पक्ष में होता है, बौद्धों का वहाँ कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो बौद्धों की संपत्ति है, वहाँ देख रेख बौद्धों की होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बौद्धों की है। इसलिए यह लड़ाई हमारी चल रही है। आपको क्या लगता है, जो मंदिर में है, जो बौद्ध मंदिर में जो गैर बौद्धिक कब्जा है, जो दान रखना आता है, ले लेते हैं, जैसे यहाँ महावीर जी के जो मंदिर है, इसके नाम से एक कैंसर हॉस्पिटल है, ठीक? बौद्ध विहार जो बौद्ध के मंदिर है, वहाँ इतना पैसा आता है, कहीं किसी के पास पैसा नहीं आता है। न उसका एक हॉस्पिटल खुला है, न एजुकेशन के लिए कुछ है। बताइए तो इसको कैसे देखते? तो ठीक है, लेकिन पूर्व से पहले से आ रहा है कि बौद्ध धर्म का, तो इन लोगों का भी कहना ठीक है, अपना हक पर लड़ना भी जरूरी है। ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते हैं। अब ऐसा सीधी भाषा में बोले तो क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहते हैं ना, तो संविधान चर्चा करना शुरू कर दीजिए। सब शिव चर्चा करते हैं ना, जागरण करता है, बहुत तरह का, मुझे नहीं मालूम, शिव चर्चा बहुत तरह का है। आप संविधान चर्चा करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद ब्राह्मण अपने आप खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण खत्म, उसके लिए बात थोड़ा ही हो रहा है। अब ये भैया जैसे बोल रहे हैं कि संविधान पे चर्चा होना चाहिए,
अब मैं बता दूं जानकारी के लिए, संविधान में आर्टिकल 13 के अनुसार क्या है, संविधान लागू हुआ है 1950 में, आर्टिकल बना है 1 साल पहले ये 49 में। उसमें 13 जो आर्टिकल 13 है उसमें ये लिखा है कि संविधान बनने के पहले के जो भी कानून मानव के हित में नहीं है वह ऑटोमेटिक स्वतः रद्द हो जाएंगे। ये संविधान में आर्टिकल 13 में लिखा है और बहुत से कानून हैं। सवाल ये है कि बौद्ध मंदिर में उसका क्या काम है? सवाल यहाँ होता है, जैसे आपको मुस्लिम में जाइएगा मस्जिद में तो आपको कोई ब्राह्मण नहीं मौलवी, ये सब फालतू काम है। ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने से ही देश का कल्याण है। ये सीधा संविधान चर्चा शुरू कर दीजिए, क्योंकि जापान सुन रहे हैं, हम तो नहीं जानते हैं, बच्चे के मुंह से, स्टूडेंट के मुंह से सुने हैं, ओपन माइंड के बच्चे से, स्कूल के बच्चे से, कि इसे जापान 35 साल आगे है इंडिया से। आगे है। 35 साल आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ एक भी इंडिया का देवी देवता नहीं है, वहाँ बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं। काम खत्म। वहाँ का संविधान 1200 ईस्वी में लागू हो गया था। कभी भी लागू हो हमको उतना नहीं मालूम है। हम इतना जानते हैं कि जापान में एक भी देवी देवता नहीं है इंडिया का, इसीलिए जापान इंडिया से 35 साल आगे भाग रहा है, जा रहा है। काम खत्म है यहीं के। और उसके लिए संविधान चर्चा शुरू करना होगा। नहीं संविधान चर्चा शुरू कीजिएगा तो ये झंडा लेके चलने से कोई फायदा नहीं है। ये झंडा लेके चलिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं, एक ही राय है, संविधान चर्चा सब करना शुरू कर दे, चाहे भीम दल का हो, चाहे जो भी यहाँ SC ST जो भी जात में आता है ना, वो शूद्र जाति का जितना भी है वो यहाँ का असली इंडियन है। शूद्र जाति जितना भी है ना, वहाँ ये इंडिया की मिट्टी से पैदा हुआ है, बाकी सब बाहर से आए हुए हैं, R1 A1 जाति के हैं। कुछ नहीं, संविधान चर्चा शुरू कीजिए, किसी का राय पूछने की जरूरत नहीं है। यही एकदम सॉलिड उपाय है, खत्म हो जाएगा ये ब्राह्मणवाद।